गुड मॉर्निंग। आज हम फसलों के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने कृषि के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें दो प्रकार की कृषि पढ़ी थी। एक तो जीवन निर्वाह कृषि थी और दूसरी व्यापारिक कृषि थी। ठीक है, दोनों पढ़ी हमने और दोनों के तीन तीन भाग भी पढ़े। ठीक है, इसके बाद में हम मुख्य फसलों के बारे में पढ़ रहे हैं, जो फसलें काम उपयोगी होती है, जिनको उपयोग में लिया जाता है, उन फसलों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। देखिए, दिन प्रतिदिन जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है। इस वजह से क्या है कि जो पहले जो फसलें उगाते थे, उन फसलों के द्वारा पूर्ति नहीं हो पाती है। ठीक है, तो जब पूर्ति नहीं हो पाती है तो फिर क्या है कि फसलें उगाई जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाई जाती है। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है, अर्थात जो उद्योग कृषि पर निर्भर रहते हैं, अर्थात जिन उद्योगों में कृषि से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, उनके द्वारा वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, तो वो उद्योग भी कृषि पर निर्भर रहते हैं। उनको ये कच्चा माल प्राप्त करती है। कोई भी जो वस्तु है, उस वस्तु का जो निर्माण किया जाता है, उस निर्माण में कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कच्चे माल के द्वारा उसको किसी नए उत्पाद में रूपांतरित किया जाता है। तो ये जो कृषि होती है, ये कृषि कच्चा माल उपलब्ध करवाती है। गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं, अर्थात ये फसलें ऐसी है जो विश्व में लगभग जो खाद्यान्न है, वो खाद्यान्न के रूप में ही काम में आती है। फसलें कौन कौन सी है? गेहूँ है, चावल है, मक्का और बाजरा। ये जो फसलें हैं, ये खाद्य फसलें हैं, इनको लोग खाने के लिए उपयोग में लेते हैं। जूट और कपास रेशेदार फसल है। ये जो जूट और कपास है, ये रेशेदार फसलें हैं, जूट और कपास। ठीक है, जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा पेय फसलें, अर्थात जो चाय और जो कॉफ़ी है, इसे लोग पीने के लिए काम में लेते हैं। सबसे पहले जो फसल पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे चावल, अर्थात जो चावल की फसल है, वो चावल की फसल किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, कहाँ पर ये बोई जाती है, कौन सा मौसम होना आवश्यक है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये विश्व की मुख्य खाद्य फसल है, अर्थात विश्व के अधिकतर लोग चावल का उपयोग करते हैं, चावल को खाने के रूप में काम में लेते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। इसका मतलब ये है कि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा की जाती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आप जानते ही हो, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो स्थान है, उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। और कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर और मकर रेखा से थोड़ा सा नीचे, ये जो भाग होता है, इसे उपोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी ये फसलें बोई जाती है और यहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, चावल के लिए उच्च तापमान, अर्थात चावल के लिए तापमान क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। अधिक आर्द्रता, अर्थात जो नमी है, वो नमी भी ज़्यादा चाहिए। इसके अलावा वर्षा की आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें क्या होता है कि इस फसल के लिए जो पानी है, जो जल है, उसकी मात्रा अधिक आवश्यक होती है, इसलिए इसमें नमी भी अधिक चाहिए और वर्षा की आवश्यकता भी अधिक रहती है। ये फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा, जिसमें जल रोकने की क्षमताओं में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। अर्थात जो चावल की फसल है, ये चावल की फसल उन क्षेत्रों में पैदा होती है जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी होती है, चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी आप जानते ही हो, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है, उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और ये मिट्टी उपजाऊ होती है। तो ये जो फसल है, ये फसल वहीं पैदा होती है जहाँ पर क्या होता है कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उन क्षेत्रों में जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, कौन सी फसल बोते हैं? चावल की फसल बोते हैं। ठीक है, चीन चावल का उत्पादन में अग्रणी है, अर्थात सबसे ज़्यादा जो चावल है, सबसे ज़्यादा जो चावल है, वो कहाँ पैदा किया जाता है?
वो चीन में पैदा किया जाता है। अर्थात चावल की दृष्टि से पहला स्थान किसका है? चीन का। इसके बाद भारत का स्थान आता है, फिर जापान है, श्रीलंका है और मिस्र है। ठीक है, ये देश ऐसे हैं जहाँ पर चावल की खेती की जाती है। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें पैदा की जाती है। अर्थात यहाँ पर क्या, जल की मात्रा भी अधिक है, वर्षा अधिक होती है, साथ ही यहाँ पर जो मिट्टी है वो मिट्टी भी उपजाऊ है, जलोढ़ मृदा है। तो ये जो सभी कारक है वो यहाँ पर मिल जाते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश यहाँ पर एक वर्ष में जो चावल की फसलें हैं वो 1 से 2 या 2 से 3 भी फसलें पैदा यहाँ पर कर ली जाती है। ठीक है, इसके बाद में देखिए दूसरी फसल पढ़ेंगे अपन, गेहूं की फसल। तो गेहूं की फसल के लिए क्या आवश्यक है? देखिए गेहूं के वर्धन में, अर्थात वर्धन काल, जो गेहूं पैदा होता है, जब गेहूं में उसका जो एक तरीके से विकास होता है, में मध्यम तापमान और वर्षा और शस्य कर्तन यानी कि फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। सबसे पहली बात तो जब गेहूं को पैदा करते हैं, अर्थात हम जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर में तो गेहूं बोया जाता है और फरवरी मार्च में काट लिया जाता है, मार्च के अंतिम या अप्रैल के शुरुआत में भी काट लिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, अक्टूबर नवंबर में तो बो रहे हैं और मार्च अप्रैल में इसको काट रहे हैं। तो इसके बीच में ये जो तापमान है ना, ये तापमान है यहाँ पर मध्यम चाहिए। ठीक है, मध्यम तापमान में पैदा होता है। वैसे तो हम कह सकते हैं कि बोते टाइम पे 15 से 17 डिग्री और काटते समय 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात है वर्षा। वर्षा भी मध्यम चाहिए, ना तो ज़्यादा अधिक चाहिए और ना ज़्यादा कम चाहिए। अगर अधिक वर्षा होगी तो गेहूं की फसल नष्ट हो जाएगी और अगर कम वर्षा होगी तो पैदा नहीं हो पाएगी। और जो इसकी फसल की कटाई करते हैं उस समय तेज़ धूप की आवश्यकता होती है ताकि ये फसल अच्छी तरह से तैयार हो जाए। इसका विकास सुअप्वाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। अर्थात ये जो फसल है ये दोमट मिट्टी में अच्छी प्रकार से होती है। दोमट मिट्टी उपजाऊ होती है और उपजाऊ मिट्टी में अच्छी तरीके से पैदा होती है। गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। अर्थात ये कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर ये जो खेती है ये की जाती है, गेहूं की फसल उगाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में देखिए भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है। अर्थात भारत में ये जो फसल है कौन सी ऋतु में पैदा होती है? शीत ऋतु में पैदा होती है। ठीक है, अब इसके बाद में देखेंगे अपन तीसरी फसल है मिलेट, अर्थात जो मोटे अनाज की फसल होती है ना उसे मिलेट कहते हैं ना। देखिए ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाती है और कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जाती है। बलुई मृदा, वैसे हम देखें तो बलुई मृदा अधिकतर है ना अपने पश्चिमी राजस्थान की तरफ होती है ना, और ज़्यादा उपजाऊ की आवश्यकता नहीं है, कम उपजाऊ में भी ये पैदा हो जाती है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो क्या हुआ कि इसमें एक तो कम वर्षा चाहिए, ठीक है, कम वर्षा में पैदा हो जाएगी। तापमान उच्च और मध्यम दोनों चाहिए, ठीक है, उच्च से मध्यम होना चाहिए। जब इसको बोते हैं तो उच्च होना चाहिए, जब इसको काटते हैं तो मध्यम होना चाहिए। और पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब इसका वर्धन काल होता है उस टाइम पे सूर्य का जो प्रकाश है वो पर्याप्त रहना चाहिए। ज्वार बाजरा और रागी, ज्वार बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। अर्थात
ये अन्य देश हैं जहाँ पर ये फसल पैदा की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज ये 2-3 फसलों के बारे में पढ़ा। कल हम मक्का के बारे में अध्ययन करेंगे।